हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 67 के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 67 के रिजल्ट को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मेंस परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। ऐसे दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि बीपीएससी 67वीं का जहां तक सवाल है, मेंस का रिजल्ट लगभग पूरी तरह तैयार है और चेयरमैन सर ने भी इस संदर्भ में कहा है कि आप लोगों का रिजल्ट तैयार है और थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या गाइडलाइन आता है या क्या फ़ैसला होता है। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अभी से इंटरव्यू की तैयारी करते रहें और अच्छे ढंग से इंटरव्यू की तैयारी करने से एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास आप में होगा। इसलिए देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिजल्ट का इंतज़ार करने से बेहतर है कि रिजल्ट में को लेकर आप अगर आश्वस्त हैं तो आप इंटरव्यू पे काम करें। और इसके लिए जो है कि हम लोगों के टीम के द्वारा रैंकर्स व्यू ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है 19 सप्ताह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्लास। और ये क्लास आपको बिहार के मुद्दे पे और राष्ट्रीय मुद्दे पे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे कि जो करेंट का जो मुद्दा रहा है, समसामयिक जो विवादित इशू जो आपको इंटरव्यू के महत्वपूर्ण पार्ट बन सकते हैं, उस पर क्लास उपलब्ध है, जिसमें आपको बहुत सारे मुद्दे को कवरेज किया गया है जो लगातार इंटरव्यू के सवाल बनते रहे हैं, जिसमें आपको राज्य के जो मुद्दे हैं उसको भी प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि बिहार से जुड़े हुए मुद्दे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बीपीएससी के बनते आए हैं। और इसमें आपको बाढ़ की समस्या जो है उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में जो सूखा की समस्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। नदियों से जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। फिर आपको बिहार में जो विकासात्मक जो स्वरूप है बिहार का, उसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार सरकार की योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार सरकार के नीतियों, जिसमें कि आप जातिगत जनगणना का जो इशू था, उसमें जो चुनौतियां बीच में उभरी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इस जनगणना को उचित ठहरा दिया, ये सभी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। इसके अलावा जो नई संसद भवन का जो मुद्दा था, उस पर जो है कि नीतीश जी की जो टिप्पणी थी, उससे जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नए संसद भवन की कोई आवश्यकता नहीं थी और पूर्व के संसद भवन का ही विस्तार कर दिया जाना चाहिए था सीटों की संख्या को। तो इसको लेकर आपका जो ओपिनियन है ये पूछा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर आपके व्यू लिए जा सकते हैं। जो आपका भागलपुर में पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ, उसके पीछे जो है कि पूछा जा सकता है कौन सी कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को लगाया था। और फिर ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग का जो मुद्दा उठते रहता है विपक्षी दलों के द्वारा, उसके सच्चाई के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं राज्य में जो कि आपके इंटरव्यू के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर काम करके रखेंगे, जैसे जीविका का भी आपको अब जो है कि शहरी क्षेत्रों में जीविका काम करेगी, पहले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में थी। तो अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है कि आपके अंदर जो है प्रशासनिक कौशलता है या नहीं। चाहे राष्ट्रीय प्रवृत्ति के मुद्दे हों, जैसे यूपी में बुलडोजर नीति कहाँ तक सही है, और मीडिया के संदर्भ में मीडिया ट्रायल भी क्वेश्चन बना है, पूछा जा रहा है। इस पर समान नागरिक संहिता पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मणिपुर इशू पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1200 दुर्घटना से जोड़कर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रवृत्तियाँ तमाम आपको बीपीएससी 67 में भी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो साइबर क्राइम का जो मुद्दा है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसे भी जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उससे भी जोड़कर इंटरव्यू के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तमाम जो मुद्दे हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। रूस यूक्रेन जो युद्ध हुआ, उसका क्या वैश्विक प्रभाव देखने को मिला, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो दौरा था विभिन्न देशों में, उससे क्या निकल कर सामने आया, कौन कौन सी संधियाँ हुई, ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू का जो सबसे मजबूत कड़ी है, जहाँ पे आपके व्यू जरूर लिए जाते हैं, वो है करेंट का खंड, समसामयिक इशू। तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा, प्रशासनिक मुद्दे और सिचुएशन बेस्ड मुद्दे पे क्लास लिया जाएगा और आप लोगों की संपूर्ण तैयारी
करने में रैंकर्स व्यू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रखा जाएगा, लेकिन अभी से आप काम कीजिएगा तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बोल चाल में परिवर्तन, प्रशासनिक अप्रोच को खुद में डेवलप करना, ये सभी चीज़ें एक दिन में आपको नहीं होती है। इसीलिए इन चीज़ों पे पहले काम कर लीजिए। 19 क्लास है, इसको 4-5 क्लास डेली देखकर आप अपने आप को एक भाषा शैली के स्तर पे प्रशासनिक अप्रोच को खुद में डेवलप कर लीजिए। उसके बाद प्रशासनिक मुद्दे और सिचुएशन बेस्ड मुद्दे पे क्लास होगी। हाँ, जिनका वैकल्पिक विषय जो भी रहा हो या फिर आपका वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक पेपर, इसको भी आप लोग तैयार थोड़ा थोड़ा करते जाएं। जब रिजल्ट आएगा तो उस पर थोड़ा विशेष फोकस कर लीजिएगा। हॉबी आइडियल पर्सन पे भी आपको काम करना होगा। वो हॉबी और आइडियल पर्सन का जो टॉपिक है वो उस पर थोड़ा सा काम बेहतर ढंग से आप लोग कर दें। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के बार बार आप लोगों को हम कहते आते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का मार्क्स काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपकी फाइनल सिलेक्शन पे। और इसमें जो है कि चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है रिजल्ट हो या फिर पिछला जो रिजल्ट हो, सीडीपीओ का रिजल्ट हो, तमाम जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इंटरव्यू के रोल हम लोग देखते आए हैं। और जो भी संस्थान से लोग जुड़े हैं उनका इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, बशर्ते कि वो कुछ गलतियां ना कर दें। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले से जुड़कर चीज़ों पे काम कीजिएगा तो बेहतर अंक आने की जो है प्रत्याशा काफ़ी बढ़ जाएगी। चाहे 64वीं हो, 65वीं हो, 67 हो, MVI हो, फिर आपका CDPO हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, सभी में बेहतर परफॉर्मेंस हम लोगों की संस्थान ने किया है। उसका एक विशिष्ट कारण है कि विभिन्न चीज़ों पर इंटरव्यू के लिए अगर कोई समर्पित संस्थान है, सभी चीज़ों को जो टारगेट करके काम कराती है, वो एकमात्र संस्थान रैंकर्स व्यू है। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हम लोगों के संस्थान से। हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं आप रैंकर्स व्यू टीम के साथ। जिन लोगों का मेंस थोड़ा बेहतर गया है, उनको लगता है कि रिजल्ट आ सकता है, उन लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा, अभी से जुड़कर काम कीजिए। क्योंकि जब इसीलिए हम लोग इसमें जो काम किए हैं कि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो आर्थिक रूप से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उनको लगता होगा कि हो सकता है मेरा रिजल्ट नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। तो इसीलिए 2 पार्ट में इसको बांटा गया है कि रजिस्ट्रेशन कराकर जो है कि आप कुछ आर्थिक सपोर्ट करते हुए आप फर्स्ट पार्ट जो 19 वीडियो का है उसको देख सकते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होगा प्रशासनिक मुद्दा, सिचुएशन बेस्ड मुद्दा, और फिर जो आपका इंटरव्यू लेने का जो चीज़ है, ठीक है, मॉक इंटरव्यू, ये सभी पार्ट को हम सेकेंड पार्ट में कर दिए हैं। और समय चूँकि कम रहेगा तो इन सभी चीज़ों पे अच्छे ढंग से आपको काम कराना है हम लोगों को, इसलिए 2 पार्ट में अभी जोड़े हैं। अब पहले से अगर बेहतर आप काम करके रखिएगा तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि आप मेंस में अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि 2200 रिजल्ट आना है, ठीक है, लगभग 2200 रिजल्ट आएंगे आपको मुख्य परीक्षा में, और उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए 2200 लोग चुने जा रहे हैं, तो संख्या अच्छी खासी है, 10,000 लोग लगभग बैठे हैं। तो आप ये मान कर चलें कि अगर फर्स्ट पेपर में आपने DI को 50-40 नंबर का कंफर्म बनाया है और सेकेंड पेपर भी बेहतर है और वैकल्पिक विषय के सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है सही ढंग से, तो आपके रिजल्ट की प्रत्याशा काफ़ी अधिक है। रिजल्ट बनकर तैयार है, जैसे ही कोर्ट का निर्देश आएगा वो चेयरमैन सर बोल चुके हैं कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि नया जो कैलेंडर आया है उसमें भी आपको 31 जो अगस्त है उसी का डेट दिखाया गया है, तो बहुत सारे लोग कयास लगाए रहे हैं कि उसी डेट में रिजल्ट आ जाएगा। तो इस संदर्भ में जो चीज़ें हैं वही है, लेकिन आपको अभी से काम करते रहना होगा, क्योंकि BPSC काफ़ी सीरियस है, और आप अगर सीरियस होंगे तो आपके जीवन का जो फैसला है कि आप भविष्य में अधिकारी बनेंगे या नहीं, उसमें इंटरव्यू का एक महत्वपूर्ण रोल होगा। तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना है। जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपको मेंस के लेखन शैली में भी काम दे सकते हैं, इसीलिए अभी से जुड़कर काम कीजिए और प्रशासनिक भाषा शैली का अपने आप में समावेश कीजिए, तभी आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। एक ही बात कहूँगा कि ये आपका निर्णय होगा कि आप कैसे बेहतर तैयारी करें, इसीलिए आप लोग
जल्द फैसला लें और बेहतर फैसला लें, और बेहतर संस्थान का चयन ही आपके सफलता में निर्णायक रोल प्ले करता है। और देखिए, हम लोग क्या हैं कि एक आपको सहयोगात्मक कड़ी आप लोग को दे रहे हैं कि कैसे आप बेहतर तैयारी कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। और मार्गदर्शन के लिए इसी की आवश्यकता है। कोई आपको पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए तैयार कर देगा, इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जो है कि गुणवत्ता के मानकों में परिवर्तन कर देगा, ये तभी संभव है जब आप उनके दिए गए मार्गदर्शन में आप बेहतर काम करें। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि अभी से जुड़कर जो क्लास कराया जा चुका है, 19 सप्ताह का क्लास है, उस पर अच्छे ढंग से काम करें, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।